हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि पहला जो चैप्टर है, पहला जो लेसन है, उसके इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्थिर और गतिशील। लचक कितने प्रकार की होती है? लचक भी दो प्रकार की होती है, सक्रिय लचक और निष्क्रिय लचक। वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई कहां जीती गई? वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई एंटन के खेल के मैदानों में जीती गई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई कहां जीती गई? तो वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई एंटन के खेल के मैदानों पर जीती गई थी। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्मी में अभ्यास करने से क्या हो सकता है? अत्यधिक गर्मी में अभ्यास करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि ज्यादा गर्मी के अंदर हम अभ्यास करते हैं, खेलते हैं, तो उस दौरान हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक सर्दी में अभ्यास करने से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, यानी ज्यादा सर्दी के अंदर अभ्यास करेंगे तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। किस विधि में शरीर के सभी अंगों का अभ्यास हो जाता है? यानी कौन सी विधि है जिसके द्वारा सभी अंगों की एक साथ अभ्यास या एक्सरसाइज हो जाती है? तो वो है सर्किट, जिसे परिधि प्रशिक्षण विधि भी कहा जाता है। इससे सभी अंगों का अभ्यास हो जाता है, यानी शरीर के सभी अंगों का अभ्यास हो जाता है। सहनशीलता कितने प्रकार की होती है? तो सहनशीलता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। बार प्रशिक्षण विधि को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अपनाया? यानी कौन से देश ने बार प्रशिक्षण विधि को सबसे पहले अपनाया था? तो बार प्रशिक्षण विधि को सबसे पहले जर्मनी ने अपनाया था। कौन से देश ने अपनाया था? जर्मनी ने। और ये क्वेश्चन 2012 और 2017, 2018 3 बार बोर्ड में आया भी हुआ है। जिम्नास्टिक द्वारा किस शारीरिक पुष्टि के घटक में वृद्धि होती है? यानी जिम्नास्टिक करने से शरीर के किस जो शारीरिक पुष्टि का घटक है, शारीरिक सुयोग्यता का घटक है, कौन से घटक की वृद्धि होती है? तो जिम्नास्टिक से मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर लचक में वृद्धि होती है, यानी लचक की वृद्धि होती है। किस योग्यता में प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना रोक टोक के की जा सकती है? तो लचक के अंदर प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना रोक टोक के की जा सकती है। स्थिर शक्ति को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो स्थिर शक्ति को दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक शक्ति। ये याद रखना है, स्थिर शक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोमेट्रिक शक्ति। और जो गतिशील शक्ति उसको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक शक्ति। 1980 के दशक में पूर्व शारीरिक पुष्टि के कितने तत्व के घटक समझे जाते थे? 1980 के दशक से पूर्व शारीरिक पुष्टि के 5 तत्व या 5 प्रकार समझे जाते थे। 1980 के बाद शारीरिक पुष्टि के कौन से घटक नहीं माना गया? 1980 में फुर्तीलापन और स्फूर्ति को शारीरिक पुष्टि के घटकों से हटा दिया गया था 1980 के बाद। गति सर्वाधिक किस प्रणाली पर निर्भर करती है? तो गति सर्वाधिक मांसपेशीय प्रणाली पर निर्भर करती है। सहनशीलता को कैसे मापा जाता है? सहनशीलता को पुनरावृत्ति की संख्या के द्वारा मापा जाता है, यानी कितने समय तक आप रुक के दोबारा अभ्यास कर रहे हो, इसकी जो संख्या होती है उसको पुनरावृत्ति की संख्या बोलते हैं। इसके द्वारा सहनशीलता को मापा जाता है। अतिभार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अतिभार सघनता के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वायवीय क्रियाओं में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय क्रियाओं में मुख्य रूप से ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। साइकिलिंग कैसी क्रिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अब आगे भी पूछा जा सकता है। साइकिलिंग क्रिया कैसी है? साइकिलिंग के अंदर वायवीय और अवायवीय दोनों क्रिया होती है, यानी साइकिलिंग क्या है? वायवीय और अवायवीय दोनों क्रियाओं का मेल होता है साइकिल चलाना। किसी खिलाड़ी की स्फूर्ति को कैसे परखा जा सकता है? साइड स्टेप परीक्षण से खिलाड़ी को साइड स्टेप परीक्षण से खिलाड़ी की स्फूर्ति को परखा जा सकता है। शारीरिक पुष्टि का कोई एक घटक बताइए। शारीरिक पुष्टि के बहुत सारे घटक हैं, जिनमें से आपको कोई भी एक बताना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है सहनशीलता। थ्रो करने के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? तो थ्रो करने के लिए विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता होती है। पेशीय रेशे यानी कि जो हमारी पेशियां होती हैं उनको कितने प्रकार की रेशे होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की रेशे होती है। स्थिर शक्ति को किसमें मापा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो स्थिर शक्ति को डायनोमीटर में मापा जाता है। कैल्सीथेनिक्स में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्सीथेनिक्स में हल्के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम व लोक नृत्य किस प्रकार के व्यायाम है? तो जिम्नास्टिक में जो ग्राउंड फ्लोर व्यायाम होता है और लोक नृत्य जो होते हैं वो एक साथ लय के साथ किए जाते हैं, तो इनको लयबद्ध व्यायाम या तालबद्ध व्यायाम कहा जाता है। जॉगिंग करते समय किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो ढीले कपड़े पहनने चाहिए। जॉगिंग के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? समतल सतह होनी चाहिए। शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले 2 कारक, यानी जो हमारी शारीरिक पुष्टि होती है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? तो कई कारक होते हैं, जिनमें से आप संतुलित भोजन या पौष्टिक आहार या नियमित व्यायाम कोई भी 2 कारक बता सकते हो। शारीरिक अंगों का विकास किससे होता है? नियमित व्यायाम गतिविधियों व संतुलित व पौष्टिक आहार से शारीरिक अंगों का विकास होता है। क्या शारीरिक योग्यता से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है? तो हाँ, शारीरिक योग्यता से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। क्या जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है? तो हाँ, जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है। हमारे शरीर में शक्ति किससे पैदा होती है? तो शक्ति मांसपेशियों से पैदा होती है, क्योंकि मांसपेशियों से भोजन को उपयोग करती है और जिससे एक रसायन उत्पन्न होता है और रसायन से मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है
और इसी से हम शक्ति बनती है। एरोबिक गतियों के एरोबिक क्रियाओं के कोई दो उदाहरण तो जॉगिंग और साइकिलिंग बता सकते हो आप। इसके अलावा अनएरोबिक क्रियाओं के कोई दो उदाहरण तो वेट लिफ्टिंग और थ्रोइंग इवेंट्स जो होते हैं वो अनएरोबिक क्रियाओं के कोई दो उदाहरण है। कैल्सीथेनिक्स क्रिया कैसी क्रिया है? तो कैल्सीथेनिक एक स्वतंत्र व्यायवीय क्रिया होती है। शक्ति को किसमें मापा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है ये। शक्ति को पौंड या डाइन में मापा जाता है। ये देखो 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2014 में, 18 में और 19 के अंदर। शक्ति की किस इकाई, शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई पौंड या डाइन होती है। बार प्रशिक्षण के प्रयोग का सुझाव कब और किसने दिया? तो बार प्रशिक्षण के प्रयोग का सुझाव 1812 में केड्रिक बान ने दिया था। जोंगिंग किस प्रकार की क्रिया है? जोंगिंग एक वायवीय क्रिया है। कौन सी शक्ति गति और शक्ति के योग्यताओं का संयोग होती है? तो विस्फोटक गति और शक्ति योग्यताओं का संयोग होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।